और इस प्रकार जो भी चीज को बनाने की जरूरत पड़ती है तब अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है और तब जाकर एक घन पदार्थ बनता है। तो माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रामिस की बात सुन रहा था और प्रोफेसर माधवन जो है वो प्रोफेसर की बात सुनकर बस मूर्ति की तरफ खड़ा था, बस ऐसे ही सुनता जा रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। वक्तव्य यानी कि आवाज, यानी कि भाषण, यानी कि स्पीच चालू थी। किसकी? प्रोफेसर रामिस की। और मूर्ति की तरफ खड़ा रहकर कौन देख रहा था? यस, कौन? माधवन। वेरी गुड। यह तो रही बनावट की बात। हमने बात कही बनावट की, किसी भी चीज को बनाने की जो जरूरत पड़ती है तब ये सब चीजें होती है इसमें, ये बात बताई हमने। इसके बाद हम आगे देख रहे हैं। कहने का मतलब ये था, प्रोफेसर रामिस का कहने का मतलब ये था। तो अब आती है किसी वस्तु की लोगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। और अब जरूरत है, यह सब बातें हमने सीख ली या मैंने बता दी। अब बात आ रही थी, यानी कि आ रही है कि किसी वस्तु के बगैर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंसान को भेजने की बात। तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, चाहे शरीर की ऊर्जा हो, आवाज की ऊर्जा हो, शब्द की ऊर्जा हो, या किसी चीज की ऊर्जा हो, या फिर लाइट की ऊर्जा कभी किसी चीज से नष्ट नहीं होती। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तन किया जा सकता है। ऊर्जा कभी किसी वस्तु में अगर होती है, ताकत, शक्ति, वो शक्ति कभी नष्ट नहीं होती और उसे थोड़ा कुछ चेंज किया जा सकता है। ऊर्जा बढ़ा भी जा सकता है, ऊर्जा कम भी की जा सकती है। कहने का मतलब ये है, चाहे वो वस्तु की हो, चाहे शरीर की हो, सजीव की हो, निर्जीव की हो, ऊर्जा ऊर्जा है। याद रहे, ताकत ताकत है, शक्ति शक्ति है, राइट? गर्मी गर्मी है, वो हमेशा रहती है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव वस्तु हो। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर किया जा सकता है, जो किसी चीज को ऊर्जा, जो किसी चीज में ऊर्जा जो है, ऊर्जा को हम बदल सकते हैं, यानी कि ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा जो है, उस ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। आप लोग मोटर बाइक चलाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, प्लेन चलाते हैं, किसकी जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिक चीजों की, इलेक्ट्रिक शक्ति की जरूरत पड़ती है और वो यंत्र के जरिए फिर हम उसे उड़ा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार की बात है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, राइट? तो इस प्रकार देखें, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अणु की जो ऊर्जा है आणविक ऊर्जा उसे कहा गया, उसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। फिर हम अब आणविक ऊर्जा के उदाहरण के रूप में उसे ले लेते हैं, आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं कि अणु की ऊर्जा जो है, अणु परमाणु सब उसकी ऊर्जा इकट्ठी होती है, फिर उसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। आप लोग सूरत डिस्ट्रिक्ट के काकरापार एटॉमिक एनर्जी में अगर मुलाकात लेंगे तो यह सब बातें आपको साफ समझ में आ जाएगी, क्योंकि वह उसी प्रकार की शक्ति है, अणु परमाणु फिर विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। यह सब बातें वहां जाएंगे और वहां के प्रोफेसर जब आप लोगों को समझाएंगे तभी आपको यह सब बातें पता चलेगी। जैसे कि एक डैम है, बांध है और हाइड्रो उत्पन्न किया जा सकता है, हाइड्रो घूमता रहेगा, उसकी बड़ी बड़ी प्लेट्स होती है, इसके जरिए वो घूमेगा और इसके पश्चात हमें बिजली मिलेगी। आप लोग पवन चक्की को देखें, राइट? और सूर्य की शक्ति, सोलर पैनल जो आप लोग जानते हैं, उसी को आप समझ लें।
इससे ये शक्तियां फिर ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित की जा सकती है। तो उसी प्रकार की बात यहां है। यह ऊर्जा न्यूरियम, यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जा सकती है। जो विद्युत ऊर्जा जो है उसे अगर हमें प्राप्त करना है तो थोरियम, यूरेनियम को तोड़कर फिर ये विद्युत ऊर्जा में उसका रूपांतर किया जा सकता है। फिर आप लोग यह बात भी जान सकते हैं, हम इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं और थोरियम, यूरेनियम की शक्ति को तोड़ने के लिए परमाणु रिएक्टर्स काम में लाए जा सकते हैं। फिर इसके हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में से तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसके तत्वों में, मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों को वापस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। प्रोफेसर रामिस समझा रहे हैं थोरियम, यूरेनियम को तोड़कर विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप एक चीज को तोड़कर दूसरी चीज से जोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार मूल आणविक ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक ऊर्जा को तोड़कर भी दूसरी ऊर्जा में सम्मिलित किया जा सकता है। यह बात आप लोग समझ रहे हैं कि अणु परमाणु रिएक्टर्स से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। सिंपल आप देख, बिजली अगर जाती है तो आपके घरों में वह इन्वर्टर होते हैं और उनकी वजह से हमें फिर वापस बिजली मिल सकती है, राइट। जो ओरिजिनल बिजली है उसकी ताकत से ही दूसरी बिजली प्राप्त की जा सकती है। कहने का मतलब ये है, आप लोग फिर जनरेटर देख सकते हैं, बड़े बड़े जनरेटर लगाए जाते हैं सोसाइटियों में, फैक्ट्रियों में, ताकि वह ऊर्जा वापस हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बड़ी बड़ी बैटरियां होती हैं, इस प्रकार की ताकत होती है उसमें, ताकि एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करके मूल तत्वों को तोड़कर वापस उसे ओरिजिनली वापस उस चीज को बनाया जा सकता है, और इस प्रकार ऊर्जा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो वह बात प्रोफेसर रामिस माधवन को समझा रहे हैं। और हाँ, यह तो है। माधवन क्या कहता है? माधवन ने कहा कि यस सर, ये है और ये पॉसिबल भी है। माधवन ने उसकी बात का समर्थन करते हुए यह बात बताया। फिर प्रोफेसर रामिस ने अपनी बात आगे बढ़ाई बात को, और तुम्हें यह भी मालूम होगा कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर भी 5 पंच तत्वों से मिलकर बना है। हवा, अग्नि, वायु, जल, यह सब तत्वों से मिलकर बना है। हवा, अग्नि, वायु, जल, पानी, जल मतलब पानी, हवा, जल, मिट्टी और 2 तत्व है। तो हवा, पानी, जल, जल, पानी, जल ही पानी, पानी ही जल, वायु ही ये पवन, तो अग्नि, यानी कि अग्नि मतलब गर्म तत्व। तो हमारे 5 मन जो मूल तत्व है वो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, शरीर की रचना हुई है। और उसी प्रकार हमारे शरीर में, जिस प्रकार हमने आगे बात की, ठीक उसी प्रकार शरीर में वो तत्व पाए जाते हैं, तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। कहने का मतलब ये था प्रोफेसर रामिस का। और कहते हैं कि हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफी अंतर है, हाँ, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है, वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। मैंने जो अभी बात बताई वही, किसी वस्तु को तोड़ा जा सकता है, उसकी शक्ति को तोड़ा जा सकता है, वापस परिवर्तित करके वापस मूल रूप में उसे स्थापित किया जा सकता है। ठीक वही बातें जीवित प्राणियों में भी लागू होती है। और इस प्रकार अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्व में विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर उनके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहली से मुकाबले काफी जटिल और श्रम साध्य होगी। कहते हुए प्रोफेसर रामिस ने यह लंबी सांस ली और एक इस बात को समझाते हुए कहते कि जिस प्रकार मैंने पहली बात बताई, प्रोफेसर रामिस कहते मूल तत्वों को जोड़कर वापस उसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन जीवित में यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल, बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। मूल रूप में परिवर्तित वापस करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। यह बात प्रोफेसर रामिस माधवन से कह रहे हैं।